यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत के साथ अपने संबंध काफी तेजी से मजबूत कर रहा है। न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि अब दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध भी काफी मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब मिलिट्री एक्सरसाइजेस की भी शुरुआत हो गई है और रिसेंटली खबर निकल कर आ रही है कि भारत, यूएई, इजराइल और अमेरिका चारों देशों ने एक साथ मिलकर एक और क्वाड फॉर्मेट की अलायंस खड़ी करने का फैसला किया है। इजराइल को मान्यता देकर उसके साथ संबंध सामान्य करने के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजराइल और इंडिया की तिगड़ी पहले से मिलकर काम कर रही थी, जो कि पाकिस्तान और टर्की जैसे कई देशों को पसंद नहीं था। वैसे एक समय वो भी था जब पाकिस्तान को यूएई से पहले काफी ज्यादा इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल एड मिला करती थी, जो कि अब धीरे धीरे कम हो गई है। फाइनेंशियल मदद रोकना तो चलो एक बात है, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से अब एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो पीओके और जेएंडके पर भारत की दावेदारी और भी ज्यादा मजबूत करेगा। और अगर पाकिस्तान के शब्दों में कहो तो यूएई ने पाकिस्तान की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। जब भी किन्हीं दो देशों के बीच कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी विवादित क्षेत्र होता है तो तीसरा देश इस क्षेत्र में आकर कोई भी फाइनेंशियल या कल्चरल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करता है, ताकि इससे किसी भी एक देश का क्लेम मजबूत ना हो जाए और दूसरे देश के साथ संबंध खराब ना हो जाएं। इवन जो डिस्प्यूट वाला क्षेत्र होता है, कई बार उस रीजन को अलग अलग देशों द्वारा अपने ऑफिशियल मैप्स में अलग अलग कलर से भी मार्क किया जाता है। जम्मू कश्मीर है तो भारत का अभिन्न अंग, लेकिन बाहरी देश और खासकर ये जितने भी मुस्लिम और अरब देश हैं, ये सब जम्मू कश्मीर को अभी भी भारत का एक हिस्सा ना मानते हुए एक विवादित क्षेत्र मानते हैं। बस इसी कारण से ये देश भारत के जम्मू कश्मीर रीजन में अपनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते हैं, ताकि पाकिस्तान नाराज ना हो जाए और साथ में ये मैसेज ना जाए कि वो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा मानते हैं। लेकिन अब अपने स्टांस में मेजर बदलाव कर दिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। यूएई ने जिस तरह कई सारे मुस्लिम देशों और फलस्तीन के खिलाफ जाकर इजराइल को मान्यता दी और उसके साथ संबंध सामान्य किए, ठीक उसी तरह यूएई बिना पाकिस्तान की चिंता करे अब भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में एंट्री करने जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक दुबई, जो कि यूएई का हिस्सा है, वो अब भारत के जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत ही भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई ने जो भारत के साथ अकॉर्ड साइन किया है, उसके मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। दुबई द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क्स, आईटी टावर्स, मल्टीपर्पज टावर्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स, मेडिकल कॉलेज और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। जेएंडके में ये सारी चीजें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनी खुद ही आकर बनाएंगी, जो कि वर्ल्ड क्लास और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होने वाले हैं। हालांकि भारतीय सरकार ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया है कि ये डील कितने बिलियन डॉलर्स की है या फिर ये प्रोजेक्ट्स कब शुरू होकर कब खत्म होंगे, और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाना है, क्या ये जम्मू रीजन में बनेगा या फिर कश्मीर रीजन में। लेकिन एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि आर्टिकल 370 और 35A के टूटने के बाद यूएई की तरफ से जम्मू कश्मीर में ये इन्वेस्टमेंट आना, ये साफ दर्शाता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत द्वारा जो कश्मीर में चेंजेस किए हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तेजी से हमारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जब फ्यूचर में भारत पीओके को वापस ले लेगा तो यूएई अरब देशों में सबसे पहला मुस्लिम देश हो सकता है जो पीओके वाले मुद्दे पर भारत को समर्थन दे। वरना तब भी कई सारे मुस्लिम देश सामने आकर भारत का विरोध करेंगे और कहेंगे कि भारत ने फोर्सफुली और अनलॉफुल तरीके से पीओके को वापस लिया है। साथ में इस डील के लिए मोदी सरकार की भी प्रशंसा होनी चाहिए कि उसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को जम्मू कश्मीर में आकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़ा करने के लिए राजी कर दिया। वैसे देखा जाए तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी ये चीज समझ आ गई है कि 21st सेंचुरी में अब अगर देश को मजबूत करना है तो धार्मिक एंगल को पीछे रखकर देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर काम करना चाहिए, जिसके लिए वो इजराइल और भारत के साथ अपनी कॉपरेशन लगातार बढ़ा रहा है। हम इस तरह की वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। खैर, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक थैंक्स तो बनता ही है।